अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज मैं बहुत ही वियर्ड तरीके से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी मैं बाहर हूँ और बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही, वही नॉर्मल बारिश हो रही है जो डबलिन की होती ही रहती है। तो अब हमारे लिए नॉर्मल हो गई है। कल इतना अच्छा जो है सनी डे था पूरे दिन, और कल सबने बहुत इन्जॉय किया। और कल भी मैं बाहर निकली थी क्योंकि बहुत सनी था। और कल मेरे साथ ये हुआ कि कल मैं छतरी लेके नहीं निकली। तो मैं जैसे ही निकली मैं बड़ी खुश कि इतना ज़्यादा सनी था और बहुत अच्छा लाइक प्रॉपर सनी था। तो मैंने छतरी नहीं रखी। मैंने कहा यार छतरी की आज क्या ज़रूरत है। लिटरली मैंने 5 मिनट्स वॉक की और आगे बारिश हो गई। तो इट वॉज सो फनी एंड आई वॉज सो सरप्राइज। इस्लामाबाद का मौसम भी ऐसे होता है, बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है, बट डबलिन को कोई नहीं मुकाबला कर सकता। डबलिन का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होता है। अच्छा, फिर बारिश स्टार्ट हो गई। इसी तरह की जो हल्की बारिश यहाँ होती है। अब थोड़ी सी मैं गीली हुई, फिर भी मैं वॉक करती रही और फिर कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो गई और फिर से सनी हो गया। तो वो सो फनी। हमें बहुत हंसी पे। मैंने कहा यार आइंदा कभी जो है ना छतरी के बगैर नहीं निकलना। तो अभी जो है ना मैं जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है आईब्रोज़ के लिए। और वो हमारे घर के पास शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे जो है वो करते हैं आईब्रोज़ एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं जो है वो ज़्यादातर अपनी आईब्रोज़ नीट करवाने के लिए जा रही होती हूँ। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ और आई एम ऑलरेडी लेट, जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट। बट मुझे लगता है आज उनके पास रश नहीं है। मैंने 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी और उनको कॉल करके मैंने 2 बजे का करवाया। और अब जो है 2 बजने ही वाले हैं, 10 मिनट है। मैं फिर भी लेट हूँ। लाइक अपॉइंटमेंट लेट करवाने के बाद भी जो है मैं लेट हूँ। एनीवेज़ मैं नाश्ते के बगैर निकलना नहीं चाहती थी। तो अभी ये सीन है कि अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी मॉल जाऊँगी और 1-2 चीज़ें और भी लेनी है। तो मैंने कहा चलो अच्छी वॉक भी हो जाएगी। सो अभी मैं ज़्यादा फिल्म नहीं करूँगी बिकॉज़ बारिश हो रही है। बट आई विल टेक यू अलॉन्ग। मेरी आईब्रोज की बड़ी बुरी हालत है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो बाकी हर काम खुद कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देयर आईब्रोज दे कांट डू इट बिकॉज माई आईब्रोज आर वेरी ट्रिकी। लाइक ये बहुत आराम से ख़राब हो जाती हैं बिकॉज आई हैव अ वेरी इरेगुलर शेप। तो आई कैन नॉट शेप दैम वेरी ईजिली। सो इसलिए जो है ना ये मुझे करवाना ही पड़ता है। तो मेरे पास 2 रास्ते होते हैं। एक मैं मेन रोड से गुजर सकती हूँ, दूसरा मैं एक थोड़ा अलग सा रास्ता है जिसके इसके इर्द गिर्द जो है वो ट्रीज़ होते हैं। और थोड़ी सी लाइक यहाँ पे जैसे वहाँ पे अगर रोड साइड पे आप हो तो गाड़ियों का शोर है, लेकिन ये जो है ये क्वाइट सा एरिया है। तो ये थोड़ा सुनसान सी जगह है, यहाँ से आप गुजर सकते हैं। बट मैं अगर ज़्यादा शाम हो तो मैं इधर से नहीं जाती, लेकिन अभी दिन है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। आई लव दिस प्लेस। और यहाँ पे जो है वो इतना ग्रीन होता है और इतना सुकून सा होता है। और थोड़ा सा मैं पीछे भी देखती रहती हूँ, आगे पीछे देखती रहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सुनसान एरिया है। सो यू गोtta बी केयरफुल जस्ट अ लिटिल बिट कि कोई आपसे फ़ोन ना छीन के चला जाए या कुछ इस तरह, बिकॉज़ डबलिन इज़ नॉट दैट सेफ। थोड़ा बहुत रेसिज्म भी है यहाँ पे। सो या एनीवेज़ यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है, मैं दिखाती हूँ। आई एम समवन जिसको नेचर बहुत पसंद है। आई फील लाइक नेचर मेक्स मी हैप्पी एंड इट मेक्स मी काम। और जैसे नेचर जो है वो मुझे हील करती है। नॉट एवरीवन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, बट ऑनेस्टली नेचर इज़, आई लव नेचर। मतलब मैं जितना नेचर के करीब होती हूँ ना उतनी मैं पुरसुकून होती हूँ। मुझे नहीं पता कि इफ़ एवरीवन फील्स लाइक दिस, बट या आई डेफिनेटली फील लाइक दिस। एंड वन थिंग, लोग कहते हैं कि डबलिन का वेदर नहीं है अच्छा, ये नहीं है वो नहीं है। वेदर अच्छा नहीं है, इट इज़ रेनी बिकॉज इट्स टू ग्रीन, यू नो। अगर ये ज़्यादा ग्रीन ना होता तो ये रेनी भी ना होता। सो यू नो बहुत ज़्यादा रेनी होना अच्छी बात नहीं है, पर एक अच्छी बात जो डबलिन की मुझे लगती है दैट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ग्रीन, इट्स फुल ऑफ नेचर।
और यहाँ पे इवन आप किसी पार्क में भी जाते हैं तो दीज पार्क्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. तो यू नो दैट्स वाई आई लव दिस प्लेस एंड इट्स नॉट टू क्राउडेड. जैसे और यहाँ के लोग भी बड़े स्लो और पीसफुल से हैं. दे आर वेरी स्लो, लाइक प्रोसेसेस आर वेरी स्लो एंड तो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है. बट if you are someone who likes being in a place like this, then Dublin is for you. And I am someone who likes these kind of places, so yes, I like Dublin. और अगर कभी सनी हो जाए तो फिर तो डबलिन जैसी कोई जगह ही नहीं पूरी दुनिया में. फिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है. एंड आई हैव हर्ड कि जो सबसे अच्छा मौसम होता है पूरे साल में सिर्फ जुलाई में होता है. जून, जुलाई, मई. हाँ, फिर उसके बाद अगस्त में फिर से मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता है. बट स्टिल आई लव दिस प्लेस क्योंकि मुझे सर्दी से भी इतना मसला नहीं है और बहुत ज़्यादा हर वक्त वो भी नहीं होती इधर. सो लाइफ इज़ ईजी. सो या सो अभी भी आई एम लेफ्ट विद 10 मिनट्स वॉक और 2:04 पहले ही हो गए हैं. एंड आई एम लेट फॉर द अपॉइंटमेंट. बट लेट्स होप कि आज बहुत ज़्यादा रश ना हो क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश नहीं होता तो आपको थोड़ी देर के बाद की अपॉइंटमेंट दे देते हैं इवन इफ़ यू मिस योर अपॉइंटमेंट. सो दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर. क्योंकि जो है ना बारिश है तो बारिश वाले दिन मोस्टली मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा रश होगा. एंड इट्स नॉट वीकेंड. तो लेट्स होप कि अभी मैं जा रही हूँ तो मेरा काम हो जाए क्योंकि आई एम लेट. कभी कभी जब रश होता है तो अगर आप जैसे 2 बजे आपकी अपॉइंटमेंट हो, 2 बज के अगर 5 मिनट पे भी जाओ तो वो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं. तो जिस दिन रश ना हो तो वो फिर आपको एडजस्ट कर देते हैं. सो लेट्स होप आई विल मेक इट टू द अपॉइंटमेंट. सो इट्स ऑलमोस्ट 2:15. तो मैं 15 मिनट लेट हूँ. लेट्स होप कि वो मुझे बुक करते हैं या नहीं करते. अभी उनसे पूछना पड़ेगा. I had an appointment for 2. Marwa. Yeah, take a seat. Okay, thank you. मैंने अपनी आईब्रोज बनवा ली एंड दे लुक सो नाइस. मेरी एक ही आईब्रो लेडी है जो बनाती है और अब मैं उसी से बनवाती हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग यूज्ड टू ऑफ हर. I need to get my daughter's Pampers. I'm obsessed with my brows. I love the shape. By the way, मैं अपनी एक्ज़मा की क्रीम भूल गई हूँ और मेरे हाथों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है. My eczema is getting worse. If someone knows कि एक्ज़मा के लिए कौन सी क्रीम जो है वो वर्क करती है, please let me know because it's getting worse. और अभी मैं लगाना भूल गई हूँ और बहुत बुरा हाल हो गया मेरा हाथ का. There's this one cream जो किसी ने बताई थी वो मैं यूज़ कर रही हूँ और वो बहुत अच्छी है. पर अगर वो मैं यूज़ ना करूँ मेरा गुजारा नहीं है. I want something permanent. If anyone knows तो please let me know. मैं उस दिन वॉक करके आई और उसके बाद मैं ब्लॉग करना भूल ही गई. बिल्कुल भूल गई मैं कि ब्लॉग मैंने करना है. ये मेरे हाथों की हालत हो गई है. मेरा जो एक्ज़मा है इट इज़ गेटिंग वर्स. और दूसरा ये कि मैंने उस दिन जब मैं आई तो मेरा एक्ज़मा बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था इसलिए मैंने फिर फिल्म नहीं किया. बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हुई थी मेरे. इतना ज़्यादा ये स्टिफ़ हो गया था कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा था. मेरे हाथ सीधे नहीं हो रहे थे. सो पता नहीं रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और आई ऑनेस्टली डू नॉट नो. यू कैन सी कि मेरी उंगलियां कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई. और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ से जो है वो फ्लेयर अप हो रहा था. बट 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि मैंने नाश्ते में जो है वो अंडा नहीं खाया. और जब मैंने अंडा नहीं खाया तो
ये बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ। अभी इस पर क्रीम नहीं लगी तो इसलिए थोड़ा सा ड्राई है। ये इससे बहुत ज़्यादा वर्स था, मुझे पेन थी, उसमें भी इसमें कट लग रहे थे, मेरे से हाथ स्ट्रेच नहीं हो रहा था। एनीवेज जब मैंने अंडा नहीं खाया तो आई कुड फील कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो खैर कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि ये जो है ये अंडे की वजह से हो रही है एलर्जी। फिर मैंने कल दोबारा अंडा नहीं खाया और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था, लेकिन आज मैंने फिर से अंडा नहीं खाया और बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि मैं सोच रही थी कि आज मैं अंडा खा के देखती हूँ, अगर ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब अंडा ही असली कल्प्रिट है। अब अगर मैंने पहले कभी नहीं बताया, आई एम समवन हु लव्स एग्स बहुत ज़्यादा। मुझे अंडे, मतलब मैं कभी उठूँ और मैं नाश्ते में अंडा ना खाऊँ तो मुझे लगता है मैंने अपना दिन ही नहीं स्टार्ट किया। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और मेरा ये होता है कि नाश्ता मेरा मेन मील होता है पूरे दिन का, और वो बस मुझे अच्छा मिल जाए, बाकी पूरा दिन मैं बेशक कुछ ना खाऊँ। और मुझे हमेशा अपने नाश्ते में मैं कहती थी कि आई नीड एग्स, आई डोंट कॉल इट अ ब्रेकफास्ट इफ़ इट हैज़ नो एग्स। और इमेजिन के नाउ आई एम थिंकिंग कि आई हैव टू लिव विदाउट एग्स इफ़ दिस इज़ द केस, विच मोस्ट प्रॉब्ली इज़, कि ये मुझे अंडों से ही एलर्जी हो रही है। सो बड़ी अजीब सी बात है। आई एम काइंड ऑफ सैड। और आज मेरा इतना दिल कर रहा था अंडे खाने का, लेकिन मैंने नहीं खाया। आई हैड अ टोस्ट एंड देन मैंने अपना सीरियल खाया, मैंने अंडा नहीं खाया। तो बट इतना मेरा एक्जिमा बुरा हो गया पिछले दिनों कि इफ़ दैट्स द प्रॉब्लम तो आई हैव टू क्विट ईटिंग एग्स। तो बाकी चीज़ें मुझे खानी पड़ेंगी। बट आई एम सो सैड कि मुझे अंडे बहुत पसंद हैं और अब मैं अंडे नहीं खा सकती। इसी से मुझे याद आया, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग। चलो मैं बैठ जाती हूँ सो दैट आई कैन टॉक अबाउट इन डिटेल। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि हम लोग जो है ना सोशल मीडिया पे यूजुअली जब भी किसी को देखते हैं, किसी को अगर हम खुश देखें या किसी को हम हंसता खेलता देखें, या ऑब्वियसली व्लॉग्स जो होते हैं वो उस बंदा व्लॉगिंग तभी करता है व्हेन यू आर फीलिंग पॉजिटिव। Imagine if I'm crying or if I have a problem in my life, why would I vlog that? And I am someone in my personal life कि if I have an issue, I'm someone who doesn't like to cry in front of anyone, but there were times that I've cried in front of people. वो भी तब, इसका मतलब है कि I'm at my worst if I'm crying in front of someone. So what I'm trying to say is कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत अरसे से हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड आई हैव सीन अप्स एंड डाउन्स ऑफ सोशल मीडिया। आई हैव सीन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। आई नो हाउ इट वर्क्स। आई नो जब आप खुद ये चीज़ें कर रहे होते हैं, यू हैव अ यूट्यूब चैनल एंड यू आर एक्टिव ऑन दैट, योर इंस्टाग्राम, जब आपको शौक होता है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट वीडियोज़ एंड स्टफ, सोशल मीडिया इज़ a perspective of life. It's not your actual life. So what I want to say is कि I've seen people talking about कि कि अगर कोई वीडियो किसी की देखते हैं या किसी का इंस्टाग्राम is so positive and stuff, तो we make an image कि ये बंदा है ही ऐसा, या ये बंदा ऐसे ही खुश रहता है, या इसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है। बट दैट्स नॉट ट्रू। इफ़ इट्स 2024 और उसमें भी अगर हमें ये बात नहीं समझ आई कि सोशल मीडिया इज़ फेक, तो फिर मैं सोचती हूँ कि हम बहुत बहुत पीछे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ फेक। नथिंग हेयर इज़ सीरियस। आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट लाइक आई मेक यूजुअली 10-minute व्लॉग्स, और बहुत हो गए तो 15, और बहुत रेयरली 20 minutes. So whatever you are seeing on my videos is just 20 minutes of my day. और जो एक दिन होता है that is 24 hours. So you can imagine कि how fake it is. So honestly ये मुझे बहुत अजीब लगता है, but still people in this age they say कि they judge people on their social media. So मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि nothing on social media, do not take it serious. Whatever someone's posting, I never take it serious, because I know I am into this thing. I do it for the sake of fun, and I've been trying to grow my channel for so many years, so I know कि no one shows their lows, everyone is showing their highs, but every single person I know who's very positive on social media, they have a life that no one knows nothing about. So please it frustrates me जब कोई कहता है कि जो जज करता है किसी का सोशल मीडिया देख के,
एक तो पहली बात होती है सोशल मीडिया इज़ जस्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग द थिंग्स. अभी मैंने एक्जिमा की एग्जांपल इसलिए दी है कि उस दिन आई वॉज ब्लॉगिंग, ऑल्दो आई शोड माई एक्जिमा बट आई हैव बीन इन पेन बिकॉज ऑफ माई एक्जिमा फॉर सो मैनी डेज. बट आई एम श्योर कि मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने आई डेंट टॉक अबाउट इट, तो नो वन न्यू दैट आई हैड एक्जिमा और इतना वर्स और इतना मुझे पेन होता है जस्ट बिकॉज आई डोंट टेल, आई डोंट शो. तो बस ये एक और छोटी सी टेड टॉक हो गई मेरी आज के व्लॉग में. पर मैं कहना ये चाहती थी कि आई वॉज इन सो मच पेन बिकॉज ऑफ एक्जिमा इन पास्ट फ्यू डेज़ कि उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया और बट अल्हम्दुलिल्लाह इट गॉट बेटर. तो प्रे फॉर मी इफ़ यू आर सीइंग दिस व्लॉग कि ये और बेहतर हो जाए. ऑल्सो ये एक हाथ पे था, दूसरे पे नहीं था, पर फिर ये दोनों पे आ गया है, अब दोनों हाथों पे आ गया. सो माई डॉटर इज़ अप टू समथिंग, आई नीड टू चेक हर. Anyways, now I'll get back to work. I have to do the dishes. So it's two days later. So I'm vlogging like after 2 days. और अभी जो है ना मैं अपना जो नया ट्राईपॉड स्टैंड है वो टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा है. It's not that comfortable. The thing is कि मैं अपने पिछले ट्राईपॉड स्टैंड के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था. इसके साथ आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल. थोड़ा सा ये ऐसे हिलता है एंड इट मेक्स मी रियली अनकम्फर्टेबल. ऑल्सो अपडेट ऑन माई एक्जिमा, इट्स क्वाइट बेटर, पर उतना सही तो नहीं है, बट इट्स क्वाइट बेटर, इट्स क्वाइट बेटर. तो अभी मैंने, क्योंकि आई थिंक आई वॉश माई हैंड्स, तो इसलिए ज़्यादा ख़राब हो गया, अदरवाइज़ क्रीम के साथ इट्स बेटर. तो फ़िलहाल आई वॉज ऑयलिंग माई हेयर, तो अभी मैं इसको क्रीम नहीं लगाऊंगी. मैं पहले अपने बालों पे तेल लगा लूँ, उसके बाद मैं क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्रीम लगानी पड़ती है, अदरवाइज़ यहाँ पे ये वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है. ऑल्सो मैंने एग्स जो हैं वो बिल्कुल छोड़ दिए. इट्स बीन अ वीक नाउ कि मैंने अंडे खाना बिल्कुल छोड़ ही दिए, और ऑनेस्टली बहुत 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 बेहतर हो गया सिर्फ अंडे छोड़ने की वजह से. सो आई थिंक, बल्कि नाउ आई एम वेरी श्योर दैट आई एम एलर्जिक टू एग्स. नाउ आई कैन नेवर ईट एग्स. सो आज भी मैंने नाश्ते में जो है वो अंडा नहीं खाया. तो अब मैं बहुत ही लाइट नाश्ता कर रही होती हूँ, या मैं सीरियल खा रही होती हूँ, या मैं टोस्ट खा रही होती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है. सो दैट्स दैट. तो मेरी आदत है कि मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ ना, मैं अपने बालों को ऐसे उठा के करती हूँ. आई डोंट नो, इट गिव्स मी अ सर्टन सेटिस्फिकेशन. पर मैंने कहीं सुना था कि ये अच्छा भी होता है, पर मुझे भी बड़ा अच्छा जो है ना, एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे बालों का मसाज टाइप हो गया, मसाज टाइप. सो ये बात है. फिर मैं ऐसे लगा कि आई मसाज इट इन. पर अब मेरा एक्जिमा बहुत बेहतर है. पहले बहुत ज़्यादा था, पैसे फ्लेयर अप हो जाता था, मुझे ख़ारिश होती थी और जो है वो ब्लड निकलना शुरू हो जाता था. नाउ माई डॉटर इज़ लाइक in the crawling stage. She's almost a year now. और honestly can we talk about that कि crawling stage कितनी मुश्किल है, because now she wants to go everywhere, she crawls all the time, पूरे घर में crawl कर रही होती है, and she wants to check everything, she wants to explore, और they have their own tiny little world जिसमें वो जाते हैं हर जगह और हर चीज़ में जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं और देखते हैं कि you know they want to check everything, they want to explore basically. उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है. I leave her on floor क्योंकि the day she started crawling थोड़ा थोड़ा, तो मैंने एक दो बार वो बेड से गिर गई थी, सोफे से, तो उसके बाद I just left her on the floor कि ठीक है, go explore, go wherever you can, because when she's on floor तो I don't panic a lot because she's on floor. So wherever she goes she's safe, at least she's not falling from sofa या bed. तो ये मुझे होता है थोड़ा सा, but it's really hard, it's getting harder honestly
कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना तो हर एक फेज़ होता है ना। शी इज़ इन क्रॉलिंग फेज़। बाय द वे अभी ये नीचे मेरी टांगों के साथ जो है वो हर वक्त चलती रहती है। इफ़ आई एम इन किचन मेरी टांगों के साथ आ जाएगी, मेरे टांगों को ऐसे पकड़ेगी बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू स्टैंड नाउ। तो इट गेट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स, पर क्या करें, फिर बच्चे बच्चे हैं, दैट्स व्हाट मेक देम किड्स। सो अभी मैंने बोला है एंड शी ग्रैब्ड माय लेग। सो बट आई एम द काइंड ऑफ पेरेंट जो बहुत ज़्यादा जो है ना, मैंने एक चीज़ फील की है कि बच्चों के साथ ये होता है कि इफ़ यू गेट फ्रस्ट्रेटेड दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड ट्वाइस। तो जब भी वो आपको थोड़ा इरिटेट करें हो या इफ़ दे आर बीइंग डिफ़िकल्ट लाइक दिस, इफ़ यू कीप योर काम, तो बच्चे भी जो है ना वो दे रिफ्लेक्ट बैक ऑन एनर्जी। दिस इज़ व्हाट आई फील। So sometimes it gets difficult because as a parent you're juggling with so many things, or you know, sometimes you're just frustrated on your own, and then a child comes up and they add up to your frustration. But if you'll show them that you're frustrated, ek to, you know, the child gets more frustrated. Okay, give me a second. So she wanted to come in the camera. तो जब आप frustrated होते हैं ना, your child gets more frustrated. But so anyways, वो फिर ये होता है, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाए तो इट एड्स अप टू देयर फ्रस्ट्रेशन। सो आई होल्ड हर लाइक दिस। व्हेन यू हैव अ चाइल्ड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप उसको इस तरह उठा लेंगे। ओ शी इज ट्राइंग टू प्ले विद मी। Things you do for your kids. Anyways, ये मैंने बहुत ही जो है ना रैंडम व्लॉग बनाया है, बिल्कुल रैंडम। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ इन दिस व्लॉग एंड आई रियली इंजॉयड मेकिंग दिस व्लॉग। एंड व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं पूरे हफ्ते में जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स बना सकती हूँ। देन आई कंपाइल एंड आई मेक अ नाइस व्लॉग बिकॉज आई एम अपलोडिंग वन व्लॉग इन 1 week। मेरा ध्यान मेरा ध्यान सारा अपनी बेटी पे। It's a very dangerous stage where they want to jump out of everywhere, so I have to keep an eye on her. Anyways, if you like this video, please आप subscribe ज़रूर करना और like ज़रूर करना। I'll be making more vlogs soon inshallah, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'll get back to my daughter now. अल्लाह हाफिज़, bye bye.